जय हिंद दोस्तों। इस समय मैं आप लोगों को वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर पढ़ा रहा हूँ और लास्ट टर्न पे मैंने आप लोग का टाइप्स ऑफ वेक्टर चैप्टर स्टार्टेड टाइप्स ऑफ वेक्टर टॉपिक जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। उसमें मैंने आपको 3 टाइप बता दिए थे। मैंने आपसे लास्ट टर्न पे भी कहा था ये जो हमारा टॉपिक है ये लगभग 2 दिन चलेगा, क्योंकि इसमें मतलब 6-7 टाइप होते हैं। तो कुछ मैंने आपको लास्ट टर्न पे पढ़ा दिए और कुछ मैं आपको भी इस टर्न पे पढ़ा देता हूँ। जैसे मैंने आपको लास्ट टर्न पे एग्जाम्पल देकर अच्छे से उसका फिगर डायग्राम बना के अच्छे से मैंने समझाया था वेक्टर कौन सा टाइप क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है। वैसे मैं आप लोग को आज भी समझाऊंगा। मेरा मेन फोकस यहाँ पे थ्योरी दिखाना नहीं रहेगा। मेरा मेन फोकस इस क्लास में आपको इतना रहेगा कि आपके बस दिमाग में बैठ जाए कि होता क्या टाइप, आप लोग अच्छे से समझ जाए। अच्छे एग्जाम्पल लेकर उसका मतलब कि फिगर देखकर अच्छे से आप लोग समझ जाए, क्योंकि एग्जाम में आ सकते हैं टाइप ना पूछ के एग्जाम में आपसे सीधे क्वेश्चन में इसका यूज जो पूछेगा। तो आप लोगों ने अगर अच्छे से इसको समझा होगा तो क्वेश्चन में भी इजीली आप कर लेंगे। तो अभी जितना मैं आपको पढ़ाऊँ आप लोग समझने की पूरी कोशिश करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा पहला टॉपिक है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर और पैरेलल वेक्टर क्या होता है हम लोग देखते हैं। पहला हमारा है कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर। ओके, और इसमें मैं वर्ड की मीनिंग भी आप लोग को बताऊंगा। देखिए कोलिनियर, ये कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है जो सेम लाइन में हो। जैसे जब मैं आप लोग को जब आप लोगों ने और भी चीज़ें पढ़ी होंगी तो उसमें कोलिनियर पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक, तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब होता है ऐसे पॉइंट जो कि सेम लाइन में हो। तो कोलिनियर वर्ड का मतलब होता है सेम लाइन। ठीक, तो जब हम लोग कोलिनियर वेक्टर की बात करेंगे तो उसका भी मतलब होता है ऐसे वेक्टर जो कि सेम लाइन में हो। और पैरेलल वेक्टर या जो एक दूसरे के पैरेलल हो। पैरेलल क्या होता है, एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, दूसरी लाइन बिल्कुल हमने ऐसे खींच दी, इनके बीच की डिस्टेंस सेम है तो ये लाइन हमारी पैरेलल हो गई। सेम एक लाइन हमने ऐसे खींच दी, दूसरी हमने ऐसे खींच दी, तो इनके बीच की डिस्टेंस हर जगह सेम है तो ये हमारी पैरेलल लाइंस हो गई। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं पैरेलल लाइन और ये हमारी कोलिनियर होता है। कोलिनियर का मतलब भी जो हमारा कोलिनियर होता है मतलब कि ये हमारा एक ये है और इसी के ऊपर बिल्कुल ऐसे आ जाए, मतलब कि सेम लाइन के ऊपर, जिनको हमने बोल दिया कोलिनियर। अब वेक्टर के सेंस में क्या होता है, अब देखिए क्या होते हैं, दोज वेक्टर विच आर पैरेलल टू ईच अदर, दोज वेक्टर्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं उनको हम लोगों ने क्या बोल दिया, वो हमारे कोलिनियर वेक्टर्स हो गए। ठीक, ऐसे वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल है उनको हमने कोलिनियर वेक्टर बोल दिया। अंडरस्टैंड? तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से समझ लोगे। ऐसे वेक्टर जो दूसरे पैरेलल है उनको हम लोगों ने कोलिनियर वेक्टर बोल दिया। अब इनमें एक बात ये होती है, ये भी होती है। अब देखिए एग्जाम्पल देखिए, एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये हो गया, जो एक दूसरे के पैरेलल है इनको हम लोगों ने कोलिनियर वेक्टर बोल दिया। अब देखिए एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये हो गया, ये भी एक दूसरे के पैरेलल है, इनको हम लोगों ने कोलिनियर वेक्टर बोल दिया या फिर पैरेलल वेक्टर बोल दिया। आप इसमें देखेंगे कि इन दोनों में हमारे दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, लेकिन इनमें हमारी डायरेक्शन दोनों की सेम नहीं है। तो इसमें ऐसा भी हो सकता है कि डायरेक्शन सेम हो या ना हो, वो मतलब कि मैटर नहीं करता है। डायरेक्शन सेम होना कंपलसरी नहीं होता है, पर वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होता है, इनको हम लोग कोलिनियर वेक्टर से बोलते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे एक वेक्टर मैंने ऐसे खींचा, दूसरा वेक्टर बस मैंने ऐसे खींच दिया, तो इनका तो मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है और इनका स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम नहीं है, तो भी वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा मतलब कि मैग्नीट्यूड सेम होना, डायरेक्शन सेम होना, इनिशियल पॉइंट सेम होना ये कंपलसरी नहीं है। वो सेम हो अच्छी बात है, ना हो कोई बात नहीं, तो भी हमारे पैरेलल रहेंगे। पैरेलल कब होना चाहिए, तो वो एक दूसरे के पैरेलल लाइन, अगर लाइन पैरेलल है तो हमारे वेक्टर भी कोलिनियर होंगे और पैरेलल होंगे। इतना आपको कॉन्सेप्ट आप लोग को समझना है, तो ये आप लोग समझ लीजिए। बाकी आप चाहे तो इसमें लिख भी सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड इनिशियल पॉइंट नीड नॉट टू बी सेम, मतलब कि जरूरी नहीं कि हमारा सेम हो।
सेम होता है, अच्छी बात है, ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जो हमारी लाइन है पहले होनी चाहिए, इसलिए हम इनको पहले वेक्टर बोलेंगे, ठीक। पर इतना आपको ध्यान रखना है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। बाकी जो मैंने आप लोग को वो भी बनाया था, तो आप जो मैंने आप लोग को वेक्टर बना के दिखाए थे, तो उसको आप लोग वीडियो पे मतलब कि पीछे करके उसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे उसका आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नोट करना आप लोग नोट भी कर लीजिए। उसके बाद मैं आप लोग को नेक्स्ट जो है इक्वल वेक्टर वो मैं आप लोग को बताता हूँ, ठीक। कंडीशन के ऊपर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो ये एक कोलिनियर, इक्वल, नेगेटिव, ये आप लोग को लगभग एक जैसे लगेंगे देखने में, लेकिन उनमें कुछ बातों का फर्क होगा। अब ये जो बात है ये इसमें फर्क होगा। बाकी मैं आप लोग को जब ये दोनों बाकी को बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा। तो मैं इसको रिलेट करके अगला बात बता रहा हूँ आप लोग को। अब आता आप लोगों को इक्वल वेक्टर। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है, अब देखिए इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल इतनी है, दोज वेक्टर्स विच हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बस इतने जितने जाने। सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक। मतलब ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम हो, उन्हीं को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। जैसे लाइक ये हमने वेक्टर खींचा, इसकी डायरेक्शन हमारे मतलब ईस्ट के साइड है ये, और इसकी मैग्नीट्यूड हो गया 10 यूनिट, ठीक है। 10 इसका मैग्नीट्यूड हमारा हो गया 10 यूनिट, हमने इसको मान लिया, ठीक है, 10 यूनिट। और दूसरा अगर हमने लगाया ऐसे इस तरफ, तो इसकी डायरेक्शन हमारे ईस्ट के साइड ही हुई, उसका भी हमने माना 10 यूनिट। तो इन दोनों को हम लोग इक्वल वेक्टर बोलेंगे। इनको हमने क्या बोल दिया, ये हमारे इक्वल वेक्टर हो गए। ये हमारे क्या होगा, इक्वल वेक्टर हो गए। अब सेम अगर मतलब कि ये 10 यूनिट है, लेकिन 10 यूनिट का हमने इस तरफ भी बना दिया, इनकी डायरेक्शन सेम नहीं है, तो ये हमारे इक्वल वेक्टर नहीं हुए। या फिर अगर हमने इसको 10 यूनिट का बनाया, यहाँ हम केवल 7 यूनिट का हमने बनाया, तो इनकी मतलब कि इनका मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो ये भी हमारे इक्वल नहीं हुए। इक्वल वेक्टर होने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही सेम होने चाहिए, तो ही हमारे इक्वल होंगे, अदरवाइज वो हमारे इक्वल नहीं होंगे। तो ये बात आप लोग को देखो ध्यान रखनी, इक्वल वेक्टर्स में क्या होता है। और देखने में तो ये भी आपको लीनियर और प्लेनर लग रहे होंगे। अब जब डायरेक्शन उनकी सेम होगी तो हम समझिए कि वो हमारे वेक्टर हमारे कोलिनियर या फिर पैरेलल तो फिर होंगे, जब हमारे उसकी अगर डायरेक्शन सेम है। तो अगर डायरेक्शन हल्की मतलब डायरेक्शन हमारी हल्की सी भी तिरछी हो गई तो ये हमारे पैरेलल नहीं रहेंगे। जस्ट अपोजिट की बात नहीं कर रहे, हल्की तिरछी की बात कर रहे हैं। तो इक्वल वेक्टर तो आप लोगों ने लिख लिया। अब इसके बाद आता है नेगेटिव वेक्टर। अब नेगेटिव वेक्टर क्या होता है वो देखते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं नेगेटिव वेक्टर आप लोग को बताने जा रहा हूँ। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, those vectors which have same magnitude but different direction। इक्वल वेक्टर में आप लोगों ने क्या देखा, मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। लेकिन इसमें क्या है, इसमें हमारा मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसको हम लोगों ने नेगेटिव वेक्टर बोल दिया। और जो हमारा कोलिनियर तो उसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो या ना हो, सब लोगों को कोई लेना देना नहीं है, बस ये इनमें डिफरेंस है। और आप लोग में डिफरेंस ही इनमें ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अभी तो ये वेक्टर हमने लगा दिया 10 न्यूटन का है, मतलब हमने लगा दिया 10 यूनिट का इस तरफ, और सेम हमने लगा दिया इसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 यूनिट। तो ये एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर हो गए, अपोजिट है इनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, तो इनको हम लोग बोलेंगे निगेटिव वेक्टर। अब जब जैसे कि ये हमारा है, ये वेक्टर हमारा ए बी है, ठीक,
और ये वेक्टर हमने ऐसे कर दिया, इनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये मतलब ये भी पॉइंट ए बी है, तो इनको कि हमारा वेक्टर ए बी हो गया, इसको ऐसे लिखेंगे, और ये वेक्टर हमारा बी हो गया, इसको हमने ऐसे लिख दिया। ठीक, ये इनके लिखने का वे। अगर उनको इनको आपस में इक्वल दिखाना है तो इक्वल दिखाने के लिए होता है कि ए बी वेक्टर फिर लगाने माइनस का साइन, ये माइनस बी ए वेक्टर, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। माइनस मतलब इसलिए इसको बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर, क्योंकि इसको हम लोग को अगर इक्वल दिखाना है तो यहाँ माइनस का साइन लेके आना पड़ेगा, तभी इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, तभी आपस में इक्वल होंगे। इनके लिखने का वे ये भी होता है। इसको हमने मान लिया वेक्टर ए, ये भी हमारा वेक्टर ए ही रहेगा, जो कि इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है, तो इनको हम लोग क्या लिख देंगे, वेक्टर ए, सॉरी इसको हमने वेक्टर बी मान लिया। ठीक, ये वेक्टर बी हो गया, तो इसको हमें इसको इक्वल दिखाना तो वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। तो इसको हम लोग बोल दिया निगेटिव वेक्टर। इसमें आप लोग एक बात और भी ध्यान रखिएगा, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं इसको वेट करके आप लोग को एक बात और इसमें समझाने जा रहा हूँ काम की बात। दूसरी बात हमारी इसमें यह कि हमारे पास लिखा है वेक्टर ए बी, ठीक, और हमको इसको रखना, मतलब अगर हमको ए बी की जगह वेक्टर बी ए को बनाना हो तो हम लोग को माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा। क्यों होगा वो मैंने आप लोग का भी फिगर बना के दिखाया था, क्योंकि इनकी डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन साइन लाने के लिए हम लोग को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और नेगेटिव साइन आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि वो ओनली डायरेक्शन को ही शो करता है, कि नेगेटिव जहाँ आ रहा है मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, बस इतना ही शो करता है, और नेगेटिव का मतलब कोई रोल नहीं होता है रियल लाइफ में। ठीक, तो इसको आप लोग समझ गए होंगे। आज की आप लोग की क्लास तो हो गई, मैंने जो आपको जितना पढ़ाना जो भी मेन टाइप थे वो मैंने आप लोग के टाइप को कवर कर दिया। अब ये सब क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। नेक्स्ट टाइम पे मैं इससे रिलेटेड आप लोग को प्रॉब्लम भी कराऊंगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर से रिलेटेड। बाकी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आज जो भी पढ़ाया तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट हो तो आप डाउट मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।